हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम जानने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। यानी 10 ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो आप सभी को जानना काफ़ी जरूरी है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास है a + b का होल स्क्वायर। स्टार्टिंग में हम लोग कुछ ऐसे फॉर्मूला पर डिस्कस करेंगे जो आपको क्लास 7 और 8 में ज़रूरत पड़ सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पर हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपको क्लास 9 और 10 के लिए ज़रूरत पड़ सकते हैं। इसलिए आपको क्लास 7 से लेकर 10 तक इन फॉर्मूलाज को जानना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, चाहे आप क्लास 7 में हो, 8 में हो, 9 में हो या फिर 10 में हो। देखिए, जो सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास है a + b का होल स्क्वायर। आप सब इस फॉर्मूला को कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा। देखिए क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab और प्लस b²। ठीक है, अगर आप a + b को अगर आप a + b से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, a² + 2ab + b²। ठीक है, अब जो सेकंड वन है हमारे पास है a - b का होल स्क्वायर। इसमें आप जानेंगे कि a² - 2ab और प्लस b²। यहाँ क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। जो थर्ड फॉर्मूला हमारे पास है a² - b²। यहाँ पर आप जानते हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं a + b और a - b के फॉर्म में। आप यहाँ पर a - b आगे भी लिख सकते हैं और a - b पीछे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हैं a - b और इंटू a + b। समझा आपने, a² - b² को आप a + b इंटू a - b लिखिए या फिर a - b इंटू a + b लिखिए। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। देखिए, अब जो नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ नंबर, ये तीन फॉर्मूला तो आपको क्लास 7 में भी जरूरत पड़ सकता है, 8 में तो इंपॉर्टेंट है ही, क्लास 7 से लेकर आपको क्लास 10 तक ये फॉर्मूला फिर तो जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन 4 नंबर में। देखिए, 4th नंबर में हमारे पास है x + a और x + b। ठीक है, यहाँ क्या है, x + a और a + b। तो यहाँ क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, x² + a + bx और प्लस a इंटू b। ठीक है, क्या बोला मैंने, x + a इंटू x + b का फॉर्मूला होता है x² + a + b इंटू x + a इंटू b। ठीक है, अब आते हैं 5th नंबर पे। 5th नंबर से अब ये इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूला अब ये धीरे धीरे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अब देखिए, यहाँ आपने पढ़ा है कि अगर a + b का होल क्यूब हो जाए, क्या हो जाए, a + b का होल क्यूब क्या होता है, तो यहाँ होता है a³ + b³ + 3ab और a + b। इसी फॉर्मूला को अगर हम ये ब्रैकेट को सॉल्व कर दें तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको और एक तरीका से आप लिख सकते हैं a³, देखिए मैंने यहाँ लिखा a³ + b³ +, अब यहाँ देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 3a²b, क्या हो जाएगा, 3a²b + 3ab का स्क्वायर, 3ab² है ना, क्या हो जाएगा, a³ + b³ + 3a²b + 3ab²। समझा आपने, a + b का होल क्यूब। इसी तरह से जब हम 6 नंबर पे आते हैं, इसमें हमारे पास है a - b का होल क्यूब। तो a - b को हम लोग क्या लिखेंगे, a - b का होल क्यूब को, यहाँ पर देखिए सब में प्लस था, यहाँ पर सब में आप माइनस कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा देखिए a³ - b³ - 3ab और a - b। समझा आपने, अगर आपको a + b का होल क्यूब याद हो गया तो आपको a - b का होल क्यूब भी याद हो जाएगा। a³, यहाँ भी a³ था, देखिए a³ प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस। अब इसको हम लोग अगर इस फॉर्म में लिखना चाहे तो यहाँ पर हम फिर क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। तो क्या बोल सकते हैं, a³ - b³ - 3a²b, यहाँ ध्यान दीजिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a²b। अब इंपॉर्टेंट है, यहाँ याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3a²b बट माइनस माइनस प्लस, अब क्या हो जाएगा 3ab², क्या हो जाएगा 3ab²। ये समझा आपने, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट लोग गलती करते हैं, यहाँ पर क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि a - b का होल क्यूब इक्वल टू a³ - b³ - 3ab a - b, या फिर आप बोल सकते हैं a³ - b³ - 3a²b + 3ab²। अब आते हैं नेक्स्ट में। देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास 7 नंबर। यहाँ पर हम जानते हैं a³ + b³ का फॉर्मूला। a³ + b³ क्या होता है, a³ + b³ का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं a + b इंटू a² - ab और प्लस b²। समझा आपने, a³ + b³ a + b a² - ab + b²। यहाँ पर स्टूडेंट लोग गलती क्या करते हैं, देखिए आप यहाँ और यहाँ कन्फ्यूज हो सकते हैं।
ए प्लस बी का होल क्यूब में और ए क्यूब प्लस बी क्यूब में। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि स्टूडेंट लोग गलती क्या करते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब की जगह पर इसका फॉर्मूला बैठा देते हैं और इसकी जगह पर इसका फॉर्मूला बैठा देते हैं। तो वो गलती आप मत करिएगा, इसको ध्यान समझिएगा। अब अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया तो देखिए 8 नंबर में क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ हम लिखेंगे ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और यहाँ है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। अब आते हैं 9th नंबर पर। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है, यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि ए क्यूब, आप ए क्यूब के फॉर्म में भी बोल सकते हैं, एक्स क्यूब के भी फॉर्म में बोल सकते हैं। तो हम ए क्यूब की फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। समझा आपने क्या क्या लिखा हमने कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर आपको ये बोला जाए कि ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो हो, क्या हो, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो हो तो जीरो इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ध्यान समझिए, अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो तो जीरो को जब हम किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो हो जाएगा। तब हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो उसको भी एक लिख लेते हैं हम। देखिए यहाँ मैंने लिखा कि इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो हो तो हम बोल सकते हैं कि देन वी कैन से कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3abc। ठीक है, 3abc। एक इंपॉर्टेंट और फॉर्मूला छूट रहा है, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, वैसे तो 10 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ हो गए, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और है जो शायद मिसिंग हो रहा है, तो उसको आप 11 नंबर पर लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी, है ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये आपने पढ़ा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। ठीक है, तो वो लिख लेते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा मैंने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 11 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पर डिस्कस किया है। तो आई होप कि ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा कि हमने किन किन फॉर्मूला पर आज डिस्कस किया है। सबसे पहला क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक फॉर्मूला है, ये आपको क्लास 7 में भी मिल जाएंगे। तो इस तरह हमने कुछ फॉर्मूला पर आज डिस्कस किया है। ये फॉर्मूला आपको जितना जल्दी हो सके याद हो जाना चाहिए ताकि आप किसी भी सम्स को इजीली सॉल्व कर सके। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सम्स के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।